मुझे एक चीज़ समझ में आई है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो दुख है और उनका जो दुख है और आपका जो दुख है उसके उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो एक कोर फीलिंग जो है ना वो सेम है। कि क्या वो भी मुझे याद करता है, क्या वो भी अकेले में डरता है, क्योंकि अकेले में तो आप डर ही रहे हो। मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है पर मुझे आपका गाना फिर भी हिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपका फेवरेट जो गाना होगा वो उनका नहीं होगा। मुझे अपनी ही चीज़ें बयां करनी है, मेरे को वही करना है। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी ऑनेस्टली। आपके गाने में वी नोटिस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ personal touch. I mean, it's very evident from your music that it comes from a very place of very genuineness. मतलब आपको जो feel हुआ या आपने जो महसूस किया वही आपके गाने में है. How do you turn a personal emotion into a song for everyone? I mean, I know it's a very it'll probably be a very difficult thing to explain, but मुझे ना एक let's take an example. चलो, let's take an मुश्किल है. I know the story behind it. मुश्किल है के बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक जेनरिक वो बताता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा लेना देना मेरी अपब्रिंगिंग का है ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो दुख है और उनका जो दुख है और आपका जो दुख है उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट वो जो दुख है उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो एक कोर फीलिंग जो है ना वो सेम है। कि दुख जब हो रहा है आपको या मुझे या उनको, तो वो कितना अंदर तक हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें जो फील आप कर रहे हो ना वो हर किसी का सेम है। मतलब दुख के बाद इंसान रो रहा है तो वो हर इंसान रो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि दुख के बाद एक इंसान रोना, तो एक ही चीज़ है ना। मतलब मतलब समझ रहे हो ना आप क्या? मैं बहुत ही वियर्ड है ये आंसर करना, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो रोना सेम है, कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं कि यार मैं उस वजह से रो रहा हूँ, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जितना ज़्यादा वो मेरे पर्सनल उससे आएगा ना कहीं आपको उसमें कुछ अपना एक कण, एक तिनका मिल ही जाएगा कि ओ ये तो मेरे साथ भी, या ये लाइन मेरी है, या वो एक फ्रेज मेरा है। तो कहीं ना कहीं जैसे गाना था क्या पता, तो उसके लिरिक्स थे कि क्या वो भी मुझे याद करता है, क्या वो भी अकेले में डरता है, क्या पता। तो अब यार ये हम सबका कॉमन इमोशन है। मतलब कोई इंसान कितना भी ऐसे स्ट्रांग हो के, ऐसे कितना भी बाहर एकदम ऐसे बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी और बोलता हो कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, बट अगर वो उसने अपनी लाइफ में किसी को खोया है या कोई उससे दूर गया है तो उसके दिमाग में एक थॉट आता ही, सबके दिमाग में आता है कि यार उसको मुझसे फ़र्क पड़ता होगा क्या। मतलब आप उसके अलग अलग फ्रेज हो सकते हैं कि एक इंसान बोलेगा यार उसको मेरी याद आती है क्या, एक इंसान बोलेगा उसको मेरे से फ़र्क पड़ता है क्या, यार उसको तो मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्या पड़ता है क्या उसको। मतलब मैं बता रहा हूँ कि सबका एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर वो कोर जो थॉट है वो सेम है कि क्या वो भी मुझे याद करता है, क्या वो भी अकेले में डरता है, क्योंकि अकेले में तो आप डर ही रहे हो, क्या पता। अब सबने उससे रिलेट किया कहीं ना कहीं। या मुश्किल है मैंने जब लिखा था व्हेन आई वाज, लॉकडाउन हो गया था, 3 महीने के बाद खुला था और फिर मैं घर गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा इंदौर से या कहीं से भी कोई भी आता है ना यहाँ पे जो कुछ करने आता है ऐसे फिल्म में, म्यूज़िक में, तो या वापस चले जाता है ना कोई यहाँ से, तो बोलते तो बम्बई से आया है, कुछ हुआ नहीं हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना है बचपन से कि वो तो बम्बई गया था, वहाँ कुछ नहीं हुआ, ये बम्बई गए थे, इनका कुछ नहीं हुआ। इट लाइक वी ऑल हैव हर्ड दैट। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार मैं बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूँ क्या, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब वहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस जगह को छोड़ के आया था, कुछ लोगों को छोड़ के आया था। तो मुश्किल है उस चीज़ पे था, उस पे मुझे पता था कि बहुत लोग घर गए उस वक्त,
पर वो एक्चुअली मेरे बहुत ही पर्सनल उससे आ रहा था, इसलिए मैंने लिखा था। मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि किसी के लिए रिलेटेबल होगा या नहीं, बट वो इतना ज़्यादा पर्सनल था वो, कि कोई भी कहीं भी मूव हुआ या किसी का कोई और उसके घर से गया है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक चीज़ सोच के लिखता हूँ, लेकिन वो कोई और कुछ और ही सोच के उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो सुनता है। तो वो बहुत ही सबके पर्सनल, कौन कहाँ से सोच रहा है, किस वक्त सुन रहा है, उस पे। तो आई थिंक मैंने तो यही समझा है कि जितना मैं अपने मन से जो सबसे रियल थॉट जो मेरा है, अगर वो लिखूंगा तो कहीं ना कुछ सुनने वाले को उसमें से मिल ही जाएगा, भले ही वो उसने वो चीज़ फील नहीं की हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, बहुत फनी है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये फील नहीं किया है, बट ये गाना इतना, ऐसे लोगों का कमेंट है ये गाना इतना अच्छा है कि मैं अभी फील करना चाहता हूँ। तो एक एक वो भी है ना, एक अर्ज भी उस तरीके की, यार मैं कि मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, पर मुझे आपका गाना फिर भी हिट हो रहा है, क्यों हो रहा है यार? अब इसका तो कोई जवाब किसी के पास भी नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बट इट्स इट्स Correct. इट्स इंटरेस्टिंग। Correct. Can we have a couple of lines of मुश्किल है? मुश्किल है उस शहर वापस जाना, मुश्किल है उस शहर में एक छत दो कमरों की दुनिया फिर बसाना, मुश्किल है, मुश्किल है। Lovely. Thank you so much. थैंक यू। Okay, now let's get to the audience part of the things. जब आपने बोला कि ऐसे गाने उनसे रिलेट हुए लोगों से, बहुत सारे लोगों से, and you know, you social media must be flooded with such comments and everything. ये आपके लिए भी एक लर्निंग था in terms of the kind of music that you are going to make or the audience that you might have. बहुत ही बड़ा, बहुत ही सारी चीज़ें सीखी मैंने ऑनेस्टली, और मैं अभी भी रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस का पहले तो आपके पास पहले कोई ट्रेस करने की वो नहीं होती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब था या चीज़ें थी। इवेंचुअली मेरे तो इनिशियल बहुत सारे गाने ऐसे थे जो बहुत वक्त तक सिर्फ यूट्यूब पे थे। जब स्पॉटिफाई और सारी चीज़ें यहाँ पे आ भी गई थी तब तक भी, फिर मैंने इवेंचुअली उन्हें उन प्लेटफॉर्म्स पे डाला। तो क्या हुआ कि पहले तो आप, मतलब मैं पिछले 3 साल में ये देख चुका हूँ, 3 5 7 साल में आई थिंक, कि पहले आपको पता नहीं है कहाँ गाना आपको डालना है, क्या करना है। से अभी ऐसा है कि आपके ऊपर ऐसे 20 लोग आपको बताएंगे कि आपने ऐसा गाना बनाया था, तो आपको यहाँ ये ग्राफ में ये हुआ था, उसमें कलकत्ता में इतने लोगों ने सुना और टोरंटो में इतने लोगों ने, मतलब इतना डिटेल्ड हो चुका है अब स्टैट्स, कि पहले कुछ स्टैट्स ही नहीं थे, सिर्फ यूट्यूब पे एक वो ग्राफ आता था, वो उससे पता पड़ता था। अब इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि आपको वो पता है। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा, मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इमोशंस अभी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है, कि आपको क्या कहना है। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि वो सब चीज़ें, लर्निंग मेरे लिए यही है कि कैसे आप जो पहले दिन कर रहे थे ना, वही आपको करना है रोज़। लर्निंग तो यही है, क्योंकि आपके अराउंड टूल्स, दुनिया, सब कुछ इतनी बदलेगी कि आपको, अब मुझे पता है कि मेरा कौन सा गाना सबसे ज़्यादा कर रहा है नंबर्स में, एंड पीपल विल फोर्स मी टू क्रिएट, ऐसा कुछ करते हैं। बट इट्स ऑन यू, क्योंकि लोगों ने आपको वहाँ भी पसंद किया है जहाँ पे मुश्किल है किया आपने, या क्या पता किया, खुश तो है ना किया, बीच में तुझसे बढ़कर नहीं है। अब कई लोगों के, अब आपका फेवरेट जो गाना होगा वो उनका नहीं होगा, एक आर्टिस्ट का, किसी भी एक आर्टिस्ट का। तो वो आई थिंक समझना, वो ही लर्निंग है मेरे लिए, कि जो मैं पहले दिन का जो थॉट था कि मुझे अपनी ही चीज़ें बयां करनी है, मेरे को वही करना है, तो हर रोज़ मुझे वही रियलाइज़ होता है जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, स्टैट्स की बातें सुनता हूँ, सब चीज़ सुनता हूँ, तो मुझे यही रियलाइज़ होता है कि यही लर्निंग है मेरे लिए सबसे बड़ी, कि स्टे ट्रू टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एक्चुअली जहाँ से स्टार्ट किया था वो याद रखना है एक रोज़। कहानी सुनाना है, अपनी 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 कहानी अपनी सुनाना है। कहानी से, राइट।
Okay, your social media is very interesting. Matlab, I'll tell you the reason why I find it very interesting. It's interesting in terms of the kind of content that you put across. It's not blatantly promotional. It's very personal. मतलब आपने कुछ रास्ते पे जाते हुए कुछ देखा, उसका पिक्चर लेके, and there's a couple of lines which comes from you, and Yeah. obviously it's not copied or या कहीं से लेके लिए नहीं है. How do you use social media? What is social media to you in terms of your music or in terms of you? This is a very difficult question for me, honestly. बट जब मैंने शुरू किया, या जब भी मैं बहुत टाइम तक, तो मैं आप पुराने मेरे पोस्ट देखोगे तो ऐसा है कि जनवरी में कुछ पोस्ट किया है, फिर मार्च में किया है, फिर जून में किया होगा, ऐसा है वो पहले का. अब ऐसा है कि 15 डेज 20 डेज मिलेंगे कभी आपको, कभी मिलेगा कि 3 दिन में 6 पोस्ट, ऐसा भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा. तो मेरे लिए अगेन वो भी मुझे ये समझ में आ गया है कि जो मुझसे जुड़े भी हुए हैं लोग इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन्हें भी ये समझ आ गया है कि इसको जब कुछ महसूस होगा ना, तब ये पोस्ट करेगा, और वो कुछ ऐसा होगा जो हम उसको वक्त देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ फील होगा. मतलब वो कुछ रैंडम नहीं होगा. अगर रैंडम भी होगा, मतलब मैं बहुत सारी रैंडम चीज़ें अपनी स्टोरीज पे, कई बार बहुत ही रैंडम चीज़ें भी कर रहा होता हूँ, वो रैंडम होगा तो वो भी बहुत ही पर्सनल रैंडम होगा. कि कल मैं जैसे एक कहीं पे बैठा हुआ था ना, टक 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 आवाज़ आ रही थी, तो मैं उसके साथ बस मैं टक 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 कर रहा हूँ, और उसमें कुछ वो तंग दंग 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 कुछ चल रहा है, ऐसा सिर्फ स्ट्रेट चल रहा है, मैं उस पर कुछ ऐसा फ्रेज कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ. लोगों को पता है ये नॉर्मल, मतलब मैं बहुत ही उसको नॉर्मल तरीके से ही यूज़ करता हूँ. मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि बहुत ही बॉम्बार्ड नहीं कर देता हूँ कि यार ये आ रहा है, ये गाना सुनो 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 सुनो, जो कि कई लोग बोलते हैं इट्स नॉट राइट, कई लोग बोलते हैं इट्स ग्रेट. इट्स मिक्सड ऑफ बोथ, बट आई पर्सनली फील कि मेरा सोशल मीडिया मेरा ही एक्सटेंशन है, और वो मेरे जैसा लगना चाहिए. वो ये कई आर्टिस्ट अपना सोशल मीडिया दे देते हैं लोगों को कि मैनेज हो रहा है, आप जानते ही नहीं हो आर्टिस्ट को कि वो क्या फील कर रहा है या क्या हो रहा है, तो क्या मतलब है. मेरे लिए तो वही है, मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो मेरे राइटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ लिखता भी रहता हूँ, तो उसका मेरे जो नोट्स का है उसका स्क्रीनशॉट कई बार मैं शेयर करता रहता हूँ. लेखा जोखा करके मेरा एक वो चलता रहता है, वो एक हैशटैग है लेखा जोखा. तो अब लेखा जोखा अपने आप इट बिकेम अ थिंग. मतलब वो ऐसा डेलिबरेट एफर्ट नहीं है कि यार ये हैशटैग है अपना, इसको लेके फॉलो करना है, महीने में 4 पोस्ट डालने हैं, नहीं है वैसा. बट स्टिल इट हैज़ बिकम अ थिंग. तो मेरे लिए वही है कि कीप इट नेचुरल, कीप इट सिंपल. When did you see numbers on your side in terms of say YouTube numbers or Spotify listeners? ये shift कब हुआ, ये change कि एक time पे okay now it's a serious thing. मतलब you know there are tons of people who are following me and it's a responsibility as well as an artist. ये आपको कब feel हुआ? खुश तो है ना, जब रिलीज़ किया मैंने 2019 जनवरी में, बहुत ही स्टेडी ग्रोथ थी उसकी. उसके साथ मैं 4 गाने रिलीज़ कर चुका था, और फिर उसमें एकदम से बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर करना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें उसके अराउंड होने लगी. तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था जब एकदम ही अप हुआ था. उसके बाद फिर वहाँ से जो खुद से मेरा एक गाना आया था, खुद से के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना, एक आपको फील होता है, जब लोगों को फील होता है ना, बहुत सारे लोगों को जब फील होता है ना कुछ, आपको बहुत ज़्यादा कुछ फील होता है एज एन आर्टिस्ट. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. क्योंकि क्या होता है, आपने इतना पर्सनल तरीके से, मतलब सिर्फ उनको जिन्होंने अपना गाना बहुत ही पर्सनल स्पेस से जब आ रहा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग होता है. क्योंकि आपने वो लिखा भी खुद है, खुद बनाया है, प्रोड्यूस कर लिया, सब कर लिया, और उसको पोस्ट किया. फिर आपको पता है कि हज़ारों लोग उसको सुन रहे हैं, और उसमें से जब 500 800 हज़ार 2000 कमेंट्स आप देख रहे हो रोज़, और वो ऐसे डेप्थ वाले कमेंट्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 दिल हैं, उसमें बातें लिखी हैं जो उस इंसान की बातें हैं सिर्फ. और जब आप वो पढ़ रहे हो तो आपको एक
एक कम्युनिटी का इमोशन फील होता है कि वो उस गाने को लेके क्या फील कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल नहीं है वो गाना, सबका हो गया है। तो वो ऐसा बहुत बार मैंने फील किया है। क्या मतलब बहुत सारे गाने जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स है ना, सिर्फ उन गानों के टाइम नहीं किया है मैंने। मतलब वो गाने तो हैं ही जहाँ पर एकदम से आपको पुश मिलता है एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है इन अ वे। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कम लोगों पे भी अगर इम्पैक्ट, कम लोगों तक भी पहुँचते हैं, लेकिन उनका भी जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही लाउड फील होता है। भले ही वो 100 कमेंट्स होंगे, भले ही वो 40 कमेंट्स होंगे, बट उन 40 कमेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो कई बार 200-400 कमेंट से भी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो है। बट आई थिंक जो आप नंबर्स वाइज बात कर रहे हो, तो खुश तो है ना पे बहुत लाउड फील किया मैंने वो चीज़, खुद से पे किया, फिर क्या पता पे किया था, फिर तू ऐसा कैसे है जब रिलीज़ किया था मैंने, तू ऐसा कैसे है पे तो काफ़ी। बट सेम मैंने ना कभी भी ये फील नहीं किया, मतलब मेरे नंबर्स कभी ऐसे नहीं हो गए। वो हमेशा एक गाना पोस्ट करने के बाद वो ऐसे ही गया है वो। I have honestly, खुश तो है ना. I know when you released it, and it never became. I mean, it never skyrocketed. Like Yeah. मतलब अगले दिन सुबह उठे तो and there'll be नहीं था। like 100,000 views. ये नहीं हुआ. It किसी actually भी गाने पे नहीं हुआ एक्चुअली। right. बट खुश तो है ना पे सबसे सबसे हाँ मतलब सबसे मतलब ऐसे एक प्लेटो से फिर suddenly गया वो। मतलब हाँ। there was a thing, and that happened quite a few months later. Quite a few months later, because Yeah. I loved that song. That was there on my playlist. Yeah. एकदम शुरू से. But I never checked the numbers because I like the song. I like the song. Yeah. But when I went back and checked the song, I'm like, okay, this is सेम लाइक yeah. सेम हैपेंड विद फॉर मी। Right. मुझे ऐसा लगा ये क्या बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है ये सब। हाँ मतलब every refresh and you can see numbers numbers changing. changing. Correct. ये मैंने भी notice किया था, especially with खुश तो है खुश तो ना. है ना। खुश तो है ना. Can we have a couple of lines? खुश तो है ना. यादें तेरी जिद्दी बड़ी, मुझसे ये दूर जाती नहीं, कहाँ तू गई ये ना है पता, लौट के तू क्यों आती नहीं, जहाँ भी है तू खुश तो है ना, जहाँ भी रहे खुश ही रहना।